जिस देश की कानून व्यवस्था ऐसी हो, उस देश में लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पे जिस किसी का भी रेप होता है, बस कैंडल लेके बाहर धरना प्रदर्शन करने निकल जाते हैं। वहाँ की सड़कें जाम कर दी जाती है, गाड़ी ट्रक सबको तोड़ फोड़ दिया जाता है। उस देश में ऐसा ही होना चाहिए। जिस देश में रेप जैसे घिनौने अपराधियों के लिए वकील मिलता है, दलील होती है, सुनवाई होती है, इस कोर्ट से नहीं हुआ तो दूसरे कोर्ट में दूसरे जज, सब कुछ व्यवस्था है, उस देश में रेप दिन व दिन बढ़ता जाएगा, होता जाएगा। कल इसके साथ हुआ है तो कल किसी और के साथ होगा, फिर किसी और के साथ होगा। यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे कोई भी सुरक्षित नहीं है, ये मैं लिख के देती हूँ। इस देश में नेता बस अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगे रहते हैं। जब किसी के साथ यहाँ पे रेप होता है तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के बाद, कैंडल मार्च निकालने के बाद, बाकी और तमाम कोशिश करने के बाद, जैसे जुलूस निकालना, चक्का जाम करना, उसके बाद पुलिस कार्रवाई करना शुरू करती है। फिर नेता कोई एक्शन लेते हैं। उस देश में तो ऐसा ही होना चाहिए। उस देश में कोई कानून व्यवस्था सही नहीं है और ये देश है हमारा भारत। जैसे यहाँ की सरकार है बस अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही लगे रहते हैं। उस देश में लड़कियाँ कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकती है। उस देश में ऐसा ही होगा। लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, कुछ होता है धरना प्रदर्शन करते हैं। कभी लोगों ने ये सोचा है कि पहले हम कोई ऐसा कानून व्यवस्था लागू करवाएं सरकार से जिससे कि बहू बेटी सुरक्षित रह सकती है? कभी लोगों ने नहीं सोचा है। जब हो जाता है घटना, उसके बाद लोग निकलते हैं सड़क पे, सड़क जाम करने के लिए। पहले कोई नहीं निकलता है, पहले कोई आवाज़ नहीं उठाता है कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए जिससे कि रेप होना ही बंद हो जाए। ऐसा कोई नहीं सोचता है। बस जब हो जाता है तब लोग सड़क पे निकल जाते हैं। तो उस देश में ऐसा ही हाल होने वाला है और इससे ज़्यादा भयंकर स्थिति खराब होने वाला है अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो। जिस देश का कानून ऐसा हो, रेप अपराधियों को भी जेल में डाल दे, चोर को भी जेल में डाल दे, जो हत्या किया है उसको भी जेल में डाल दे, तो फिर कैसा कानून व्यवस्था? तो सब एक बराबर हो गया। चोर भी जेल में, रेपिस्ट भी जेल में, और कोई गुनाह किया है, लुटेरा है, वो भी जेल में। ये तो सबके साथ न्याय नहीं किया गया है। रेप जैसे भयंकर अपराधी के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था लागू किया जाए जिससे कि लोगों में भय पैदा हो, लोगों के अंदर डर बैठे। बस एक यही काम करना बच गया है, लोगों में डर पैदा करना। यहाँ के लोगों में डर नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए दिन व दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। किसी भी चीज़ को उठा के देख लीजिए, चाहे हत्या हो, लूटपाट हो, रेप हो, किसी भी चीज़ को उठा के देख लीजिए, बस लोगों में डर नहीं है, भय नहीं है, इसीलिए दिन व दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ के लोगों में डर पैदा करने की ज़रूरत है। आज मैं आप लोग को सही कानून सिखाती हूँ। जब राम का युग था, कृष्ण का युग था, उस टाइम ऐसी घटना कभी नहीं होती थी। भले ही द्रौपदी के साथ वैसा हुआ, सीता का हरण हुआ, लेकिन रेप जैसे भयंकर अपराध नहीं हुआ करते थे। उस टाइम ऐसा समय था कि घर में लोग ताला तक नहीं लगाते थे, लोग सुरक्षित महसूस करते थे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि उस टाइम जनता में डर था, भय थी, जो कि अब है ही नहीं। चोरी करते हुए पकड़े गए तो हाथ काट दिया जाएगा, देश से विद्रोह करते हुए अगर पकड़े जाएंगे तो सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, वो भी बीच चौराहे पे। तो उस टाइम ये डर था जिसकी वजह से लोग सुरक्षित महसूस करते थे खुद को। इतना ज़्यादा अपराध नहीं होता था, लेकिन अब वो डर खत्म हो चुका है, भय खत्म हो चुका है, इसलिए अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज भी हमें वही करने की ज़रूरत है। वैसे ही कानून व्यवस्था को लाने की ज़रूरत है जो कि राम युग में और कृष्ण युग में हुआ करते थे, जिससे कि अपराध कम से कम ना के बराबर हो। वो युग फिर से हमें वापस लाना होगा। अगर नहीं लाते हैं तो दिन ब दिन ऐसे ही अपराध बढ़ते जाएंगे। आज भी हमें अपराधियों के लिए अलग अलग मजबूत कानून व्यवस्था अपनानी होगी, तभी देश में अपराध को कम किया जा सकता है। चोरों के लिए हाथ कटवा दिया जाए, देशद्रोही के लिए उसके ऊपर, उसके सिर के ऊपर गोदना से गुदवा दिया जाए कि वो देशद्रोही है।
और रेप जैसा जो घिनौना अपराध करता है उसको तो सीधा मौत की सजा दी जाए, वो भी बीच चौराहे पे। उसके प्राइवेट पार्ट्स को काट के, उसका अंग अंग छिन्न भिन्न करके, उसे उसी टाइम दोष साबित होने के बाद उसको उसी टाइम बीच चौराहे पे सब जगह से लाइव टेलीकास्ट करके उसे सूली पे चढ़ा दिया जाए, फांसी दिया जाए। जब तक लोग जानेंगे नहीं, देखेंगे नहीं कि उस अपराधी के साथ क्या हुआ, तो फिर डर कैसे पैदा होगा। यहाँ तो बस 10 साल के बाद अगर सज़ा होती है, अगर आज साबित हो गया कि ये आदमी, इसी आदमी ने रेप किया है, साबित होने के बाद उसे 10 साल तक जेल में डाला जाता है। उसके बाद उसे 10 साल 15 साल के बाद फांसी की सज़ा दी जाती है, वो भी अकेले में, जहाँ से कोई देख नहीं सकता है। बस न्यूज़ चैनल पे आ जाता है कि फलने तारीख को फलने आदमी को फांसी की सज़ा दी जाएगी। उसके बाद भी सुनवाई होता है, उसके बाद भी डेट आगे पीछे होता है। तो ऐसे देश में तो रेप होना लाजमी है। लाइव टेलीकास्ट करके दिया जाए, तभी लोग जानेंगे कि उस आदमी ने ऐसा ऐसा काम किया था, उसके साथ ऐसा हुआ, उसको इस तरह से सज़ा मिली। लोग के अंदर जब तक भय पैदा नहीं होगा, अब तक क्राइम बिल्कुल बंद नहीं होगा। इसीलिए आज जागरूक होने का समय है, अपने कानून में संशोधन का समय है। कानून अलग लागू किया जाए, वीडियो वायरल करके, तभी कुछ सुधार आएगा। जय हिंद।